चलिए अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। क्या होता है फंक्शंस इन PL/SQL? इट इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब ये जो नेम्ड ब्लॉक है उसी का एक टाइप है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। तो ये दो चीज़ों पे ध्यान देना, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, एंड रिटर्न करने के लिए ये रिटर्न स्टेटमेंट यूज करता है। तो पहले तो सिंटैक्स देख लेते हैं कि फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, तो वहाँ पे इसके पहले हम लोग प्रोसीजर यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम, इसके बाद हम लोग पैरामीटर्स देंगे। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स है वो इनपुट पैरामीटर्स ही होते हैं, इसलिए आपको इन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पैरामीटर का नाम और उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करते हो। मल्टीपल आप पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो यूजिंग द कॉमा सेपरेटेड। ओके, एंड इसके बाद आपको प्रोवाइड करना पड़ता है रिटर्न और उसका डेटा टाइप, क्योंकि देखो फंक्शन कुछ तो रिटर्न करेगा ही। अब वो रिटर्न जो भी कर रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, या तो स्ट्रिंग है, तो नंबर है, व्हाट्सएवर, तो वो आपको बताना पड़ता है रिटर्न और उसका डेटा टाइप। इज बिगिन एंड, ये तो प्रोसीजर में भी सेम था, और बिगिन और एंड के अंदर आप जो भी कैलकुलेशन करोगे एक्सेट्रा, एंड उसके बाद जो रिटर्न करोगे यूजिंग दिस रिटर्न, और उसके बाद अपनी जो भी कैलकुलेशन है या तो जो भी वैल्यू है वो इस टाइप से रिटर्न करोगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और अपना एक फंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक यूज केस, बहुत ही सिंपल सा यूज केस है, कैलकुलेट द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ PL/SQL फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर एज अ इनपुट लेगा, वो उसका क्यूब कैलकुलेट करेगा। तो क्यूब कैलकुलेट होने के बाद भी हमको एक नंबर मिला, एक सिंगल वैल्यू मिली जिसको वो फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे बनाना है। तो ये आ गया हूं मैं SQL डेवलपर पे। शुरुआत करते हैं हम लोग क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। फंक्शन का नाम हमको देना है, तो हम लोग दे देते हैं लेट से गेट क्यूब, कि हमको क्यूब करना है। ओके, इसके बाद हमको एक इनपुट पैरामीटर चाहिए, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे p_ नाम कर देते हैं कि एक नंबर चाहिए। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग डेटा टाइप देते हैं कि वो होगा नंबर का टाइप। इसके बाद रिटर्न जो भी होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, रिटर्न। तो रिटर्न का डेटा टाइप भी ऑफकोर्स नंबर होगा, क्योंकि जो भी नंबर है उसका क्यूब भी नंबर ही होने वाला है। इसके बाद इज बिगिन एंड यहाँ पे सेमी कॉलन। सो फंक्शन के केस में हमें एंड के बाद फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एंड किया और बिगिन और एंड के बीच में हमारा जो भी कैलकुलेशन है वो, तो हम लोग सिंपल रखते हैं इसको और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं जो भी वैल्यू है। लेकिन वैल्यू क्या होगी, p_num मल्टीप्लाई बाय p_num एंड मल्टीप्लाई बाय p_num। सो ये हमारा जो p_num होगा उसका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा इससे, और वो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छा से फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, सो ये रहा हमारा एक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को रन करते हैं, रन। सो यू कैन सी फंक्शन गेट क्यूब कंपाइल्ड। तो ये हमारा फंक्शन बन के हो गया रेडी। ओके, सिमिलर टू प्रोसीजर, जब हमारा फंक्शन बन जाता है एंड अगर आपको उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप ये वाली क्वेरी यूज कर सकते हो। सेम है प्रोसीजर जैसी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम स्टेटस फ्रॉम यूजर ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू फंक्शंस हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टाइप आपका फंक्शन हो जाएगा। चलिए इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। ये हो गई हमारी क्वेरी, इसको मैं रन करता हूँ। सो आप देखोगे गेट क्यूब और यहाँ पे वैलिड स्टेटस। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया और हमें रिजल्ट में दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं ये जो फंक्शन अभी हम लोग ने बनाया है उसको एग्जीक्यूट या तो रन कैसे करना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली SQL क्वेरी में उसको यूज कर लो, या तो आप PL/SQL में यूज कर लो। ओके, तो पहला जो तरीका है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो है SQL क्वेरी से हम लोग करके देखते हैं। ये जो फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, गेट क्यूब। तो हम लोग सिंपल डायरेक्टली बोलते हैं सिलेक्ट गेट क्यूब 15। ओके, कि 15 का क्यूब चाहिए, एंड अगर हम इतना ही एग्जीक्यूट करें तो देखते क्या रिजल्ट आता है। रन करते हैं। सो यू कैन सी कि हमें 15 का जो क्यूब है वो यहाँ पे मिल गया है। सिलेक्ट क्वेरी मतलब यहाँ पे प्रिंट करता है डायरेक्ट, और यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ किया। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। सो यू कैन सी 1000 आ गया, और ये जो रिजल्ट आ रहा है डायरेक्टली हमें क्या है, क्वेरी रिजल्ट में मिल रहा है। ये तो हो गया एक तरीका कि SQL क्वेरी में आप डायरेक्टली फंक्शन यूज करो। तो आप देखोगे इसको यूज करना काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे ये SQL क्वेरी में प्रिंट कर रहा है, ना कि हमारा PL/SQL में। लेकिन अगर आपको यही फंक्शन PL/SQL में
एग्जीक्यूट या तो रन करना है या तो यूज़ करना है, तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक ब्लॉक बना लेता हूँ, एनोनिमस ब्लॉक ही बनाएंगे, बिगिन एंड, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, v_, लेट्स से रिजल्ट, और इसका हम लोग टाइप दे देते हैं नंबर, ओके। और बिगिन और एंड में हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो उसका रिजल्ट है वो हम लोग वी रिजल्ट में, ठीक है, असाइन कर देंगे या तो स्टोर कर लेंगे। तो हम लोग सिंपल इसको बोलते हैं वी रिजल्ट, एंड इस वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू स्टोर करना है तो क्या करेंगे, कॉलन इक्वल टू, ओके, एंड डायरेक्टली आप फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो, गेट क्यूब, ओके। और कौन से नंबर का क्यूब चाहिए, लेट्स से मैं बोलता हूँ 25 का क्यूब। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट क्यूब फंक्शन कॉल किया, 25 का क्यूब निकाला, और उसकी जो रिजल्ट है, जो उसका रिजल्ट है ना, वो वी रिजल्ट में हम लोग ने स्टोर कर लिया। अब अगर उसको प्रिंट करना है या तो यूज करना है, तो इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे dbms output डॉट पुट लाइन यूज कर रहा हूँ, एंड v_, रिजल्ट जो है उसको हम प्रिंट कर देंगे, ओके। एंड जब भी आप ये PL/SQL जो एनोनिमस ब्लॉक है उसको आप रन करते हो, एग्जीक्यूट करते हैं, सो यू कैन सी 15625 ये आपका आ गया रिजल्ट, ओके। लेट्स से यहाँ पे आप 3 कर लो, ओके, रन करते हैं, सो आप देखोगे 27, ओके। आप अगर एक बार फंक्शन बना लेते हो, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली SQL क्वेरी में इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन किया तो आप देखोगे क्वेरी में भी आपको ये रिजल्ट मिल गया, और अगर चाहो तो PL/SQL ब्लॉक में भी आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो।